बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खान और आज हम गोल्ड की एनालिसिस करने वाले हैं। डेट हमारे पास 9 नवंबर 2024 है। तो देखेंगे जी गोल्ड में क्या सिचुएशन होगी। उस दिन गोल्ड ने बहुत ही अच्छा मूव दिया था। ये वेडनेसडे वाले दिन का मूव है आपके पास, ठीक है। उस दिन इलेक्शन थे, तो इलेक्शंस की वजह से ये इतना डाउन गोल्ड हमारे पास आया, ठीक है। और अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट डे की कैंडल बनी थी वो बहुत ही अच्छी बनी थी। उसने अपने जो मतलब कि बुलिश कैंडल बन चुकी थी, ठीक है। तो मार्केट में काफ़ी हद तक लोगों ने ये सोचा था कि जब ये डाउन कैंडल आई थी कि यहाँ से गोल्ड सेल हो जाएगा। गोल्ड अभी सेल नहीं है। गोल्ड कब सेल होगा और गोल्ड को हम नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीक है उसमें क्या प्रेडिक्ट करेंगे वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी, तो आज हम एनालिसिस करेंगे जी। हमारे पास वीकली है, ठीक है, डेली है, 4H है, 1H है, 30 मिनट है। इन टाइम फ्रेम्स में हम इसकी एनालिसिस करेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले हम वीकली का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। वीकली का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है जी। वीकली के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपको यहाँ पर रिजेक्शन नज़र आ रही है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ आ रही है। डाउन बार्स में जब भी डाउन साइड पे विक होती है, मतलब सेल बार जो बनती है उनमें अगर डाउन साइड पे विक हो तो इसका मतलब है कि उसमें स्ट्रेंथ आ रही है। और अप बार्स मतलब कि बाय जाती हुई जो कैंडल्स होती हैं उनमें अगर अप साइड पे विक हो तो इसका मतलब है उनमें वीकनेस आ रही है। तो इसमें यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर देखें तो हमारे पास ये लेवल था, तो जो मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट से मार्केट आपको बाय में मिल सकती है। और यहाँ से जो मार्केट आपको बाय मिलेगी वो लॉन्ग टर्म के लिए बाय मिलेगी, ठीक हो गया। ये दो बातें होंगी हमारी। और अगर नेक्स्ट वीक देखा जाए तो यहाँ से मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट हमारे पास जा सकती है जी। देखते हैं कौन सा लेवल हमारे पास आ रहा है जी। मार्केट हमारे पास आ सकती है 2750 तक। अगर मार्केट 2750 का एरिया ब्रेक कर देती है, वो हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है। तो फिर हमारी मार्केट बुलिश है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा इस हाई के बाद वो हमारे पास होगा 2820, ठीक है। 2820 नेक्स्ट टारगेट होगा हमारे पास। ये थी हमारी वीकली की एनालिसिस। मज़ीद देखेंगे डेली में, क्योंकि वीकली में हमने सिर्फ कैंडल को ही देखना होता है और उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, ठीक होगा जी। डेली का चार्ट हमारे पास ओपन हो चुका है। सबसे पहले ये देखें अप साइड पे आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई है जी सप्लाई। और डाउन साइड पर अगर आप एसएमसी पे वर्क करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसकी एक्यूरेसी 100 में से 80% होती है। मतलब 80% ये वर्क कर जाता है, ठीक है। काफ़ी दफ़ा ये वर्क नहीं भी करता। तो दो चीज़ें होंगी, ऊपर हमारे पास सप्लाई पड़ी हुई है और नीचे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। मार्केट क्या करती है, मार्केट अगर इसको डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट सेल है। फिर इसी के रीटेस्ट से हम इसको सेल देखेंगे, या यहाँ पर हमारा कोई एरिया बनेगा तो उस पे हम मार्केट को सेल देखेंगे, ठीक है। और मार्केट अगर अप साइड पे आती है तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि यहाँ पर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक लेवल बताऊंगा, उस पॉइंट से आपको मार्केट बाय में मिल सकती है, ठीक है। और इस पॉइंट तक बाय में आपको मार्केट मिल सकती है, ठीक हो गया। ये दो सिचुएशंस हो गई हमारे पास डेली के अकॉर्डिंग। डेली के अकॉर्डिंग जी फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें यहाँ पर आपके पास ये देखें ये वाला इसी लेवल से मार्केट अप साइड पे गई है ना। ये देखें यहाँ पर आपके पास डिमांड पड़ी हुई थी, ठीक हो गया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डिमांड पर आई, मार्केट ने टैप किया, अगेन मार्केट ने बाई साइड का मूव दिया, ठीक है। काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बनाया, लेकिन जो हमारे पास ये सेल की कैंडल बनी है ना, बहुत ही बुरी कैंडल ये बनी है। इसने काफ़ी लोगों के अकाउंट वॉश करवाए हैं। ये एसएल हंटिंग वाली कैंडल रही है, ठीक है। बहुत एसएल इसने हिट करवाए हैं। तो हमारे भी हुए हैं, बाकी लोगों के भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा एसएल हिट हुए हैं इसमें, ठीक हो गया। बट प्रॉफिट भी अच्छा मिला है, ठीक है। जब ये नेक्स्ट कैंडल बनी है ना, ये सारा प्रॉफिट ही बना है, ठीक है। जो बाइल देख रहे थे गोल्ड को उनके लिए ये प्रॉफिट ही बना है। तो ये दो तीन सिचुएशंस होगी हमारे पास डेली के अकॉर्डिंग। देखेंगे जी अब H4 में। H4 का मैं यहाँ से टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ जी। H4 का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम ओपन कर लिया, ठीक है। ये देखें, इसको हम कुछ इस तरीके से अपने जो एरिया होगा उसको फ़िल्टर कर लेंगे, ठीक हो गया। और डाउन साइड पे भी हम कुछ इसी तरीके से फ़िल्टर कर लेंगे अपने एरिया को, ठीक हो गया। ये हमारे पास हमारे जो लेवल्स हैं वो फ़िल्टर हो चुके हैं। अब
अब जी हमारे पास जो सिचुएशन है, सबसे पहले ये देखें, ये आपके पास एक एरिया आ रहा है। इस पॉइंट से आप अगेन मार्केट को, यहाँ पर मार्केट अगर टैप करती है तो यहाँ से आप मार्केट को कुछ इस तरीके से बाय देख सकते हैं। ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट आपको यहाँ से बाय मिल सकती है, ठीक है। इस पॉइंट तक हम बाय देखेंगे। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर होना चाहिए, ठीक हो गया। बाकी मजीद H1 में 30 मिनट में देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम्स में किस तरीके से हम इसको ट्रेड करेंगे। और उसके बाद ये देखें, आपके पास यहाँ पर मार्केट का एक लेवल आ रहा था। मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रही थी, ठीक है। ये देखें, तो उसी पॉइंट पर मार्केट ने टैप किया है जी ये पॉइंट है। उसी पॉइंट पे मार्केट आई है, वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेते हुए मार्केट अप साइड पे जा चुकी है, ठीक है। ये दो लेवल्स अब हमारे पास आ चुके हैं। अगर मार्केट H4 में भी देखें, इस लेवल को ब्रेक करती है डाउन साइड पर, फिर मार्केट हमारी सेल है। अदरवाइज गोल्ड अभी सेल नहीं है, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि नेक्स्ट वीक में आपको 2800 का जो एरिया वो आपको मिल सकता है। ज़्यादा चांसेस ये हैं क्योंकि CPI PPI इस वीक में न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो आपको पता है 150-200 पिप का मूव CPI ईजी दे देती है, ठीक है। तो आप खुद देख लें, अगर वो अप साइड पे मिलता है तो कहाँ तक मार्केट जा सकती है, अगर डाउन साइड पे मिलता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। अगर ये हमारा लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम सेलर होंगे, ठीक है। फर्स्ट यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ पर रीटेस्ट मिलता है तो यहाँ से सेल करेंगे। अदरवाइज इसी किसी लेवल से देखते हुए जहाँ पे हमें रिजेक्शन मिलेगी, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है, तो फिर हम वहाँ से सेल देखेंगे मार्केट को, ठीक हो गया जी। ये दो सिचुएशंस होगी हमारे पास। तो अब बात करते हैं जी हम, जो छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास H1 को देखेंगे। ये मैंने आपको बता दी है क्या सिचुएशन हो सकती है। अगर मार्केट यहाँ से अप साइड पे आती है तो फिर आपको मार्केट इसी पॉइंट से डाउन साइड का मूव दे सकती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मार्केट आपको मूव दे सकती है। फिर मार्केट यहाँ पे रेंज करते हुए इसको ब्रेक कर सकती है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर मार्केट की। जैसे जैसे नेक्स्ट यहाँ पे चार्ट बनता जाएगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूवमेंट करेगी, ठीक है। अब ये हमारे पास चार्ट अवेलेबल है, इसके अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस कर ली। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट चार्ट बनना है ना, उसको देखते हुए नेक्स्ट जो हमारी होगी एनालिसिस होगी, इसको देखते हुए हमने जितनी एनालिसिस करनी थी वो हमने कर लिया, ठीक है। ये सिचुएशन होगी हमारे पास H4 की। अब देखेंगे जी H1 में, H1 का मैं टाइम फ्रेम यहाँ से ओपन कर लेता हूँ जी। H1 का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास एक एरिया बन रहा है जी ट्रेड करने के लिए। ये आपके पास एक एरिया बन रहा है, ठीक है। इस एरिया पे आप मार्केट का वेट करें, मार्केट रिजेक्शन करती है तो यहाँ से आप बाय देख सकते हैं। सेम एज इट इज़ अगर यहाँ से आप बाय देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ये वाला होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड टारगेट अगर आपका होगा तो वो आपका ये वाला होगा। सेम एज इट इज़ अगर आपका थर्ड टारगेट होगा तो वो आपका ये वाला होगा। मतलब कि मार्केट के ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट 27-35 के एरिए को टेस्ट कर सकती है, ठीक है। जो यहाँ पर हमारे पास रेंज हुई है ना मार्केट, इस रेंज को मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो रेंज हुई है हमारे पास, मार्केट इस रेंज को टेस्ट कर सकती है, ठीक है। इस रेंज पे मार्केट आपको मिल सकती है। यहाँ पे टैप करती है तो यहाँ पे रिजेक्शन के बाद हम सेलिंग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ से मार्केट अगेन सेल भी आती है। अगर यहाँ तक भी आती है तो हमें अच्छे पिप्स यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो H1 में भी यहाँ पे आपके पास सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है। ये सप्लाई आपके पास पड़ी हुई है, ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में मिल सकती है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे जी डाउन साइड पे, कि डाउन साइड पे क्या सिचुएशन होगी। देखें जो हमारे पास H1 या 30 मिनट का टाइम फ्रेम आएगा, इसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है ना, तो फिर आपने वेट करना है जी इसको ब्रेक होने का, ठीक है। ये लेवल ब्रेक होल है, ये तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट विक स्विप कर लेगी, ठीक है। मार्केट ऊपर थोड़ा सा क्लोजिंग दे के ऊपर विक स्विप कर लेगी, बट ऐसे नहीं जब तक हमारे पास ये लेवल नहीं ना ब्रेक होगा अप साइड पे। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने रेंज किया, रेंज ब्रेक हुई है तो देखें आपने को कितना यहाँ पे डाउन मूव मिला है, ठीक है। और सेम एज इट इज़ अगर ये अप साइड पे ब्रेक होती है तो फिर आपके पास जो लेवल होगा ना, जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा जिस पॉइंट तक मार्केट नेक्स्ट जा सकती है, वो आपके पास ये 28-20 का एरिया होगा, ठीक है। 28-20 हमारे पास इस हाई को ब्रेक होने के बाद जो टारगेट होगा वो 28-20 का होगा, ठीक है। ये दो सिचुएशंस आ गई हमारे पास।
क्योंकि ज़्यादातर जो गोल्ड में ट्रेड की जाती है वो 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 30 मिनट में की जाती है, ठीक है। H1 में काफ़ी लोग करते हैं, बट मैं नहीं करता H1 में, क्योंकि उसमें असल ज़्यादा हो जाता है। हमारा असल 20 पिप का, 15 पिप का, ठीक है, इस तरह से हमारा असल होता है, वो छोटे टाइम फ्रेम। यहाँ पे वेट करें हम रिजेक्शन का, 5 मिनट में चले जाएँ, 1 मिनट में चले जाएँ, जिस मर्जी टाइम फ्रेम का आप चार्ट ओपन कर लें। यहाँ से आपने फर्स्ट रिस्क लेना है, ठीक है। सेम एज इट इज़ सेकेंड रिस्क आप लोगों ने यहाँ से लेना है, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मार्केट इसी पॉइंट में दोबारा रिजेक्शन करती है, जो हमारे पास है ये पॉइंट है, इस पॉइंट में अगर मार्केट आपको रिजेक्शन करती हुई मिलती है, तो इस पॉइंट में आप ट्रेड करें। जो हाई होगा उसके ऊपर आपने, मतलब विक भी होगी ना हाई की, तो उस पर आपने ऐसे रखे अपनी ट्रेड को यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक हो गया। ये तो होगी दो सिचुएशन है। अब मज़ीद देखेंगे जी 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जी सेम सिचुएशन है हमारे पास। अभी तो हमारे पास ये छोटी सी एक रेंज हो रही है, ठीक है, जो हमारे पास फ्राइडे वाले दिन हो रही थी, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप वेट करें, ये ब्रेक हो ही जाए। इसको ब्रेक होने के बाद आप यहाँ से देखें। अब ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये डाउन साइड पे ब्रेक हो सकती है। अगर ये डाउन साइड पे ब्रेक होती है तो इसी के रीटेस्ट पे अगर मार्केट आपको थोड़ा सी अभी अप साइड में मिलता है ना, आपने कोशिश करनी है कि यहाँ से रिजेक्शन देखते हुए आपने यहाँ से ट्रेड ओपन करनी है। आपका टारगेट ये होना चाहिए जी, हमारे पास है 2663 का एरिया, ठीक है, 2667 का एरिया जो आपके पास है। इस पॉइंट पे आप लोगों ने टारगेट रखना है अपना, ठीक है। ये सिचुएशन थी हमारे पास, जो हमारे पास नेक्स्ट वीक गोल्ड में बन सकती थी। तो बाकी देखेंगे जैसे जैसे चार्ट बनेगा, मार्केट ओपन होगी, न्यूज़ भी हैं, CPI PPI, ठीक है, उसमें भी अच्छा मूव मिल सकता है। तो बाकी जैसे जैसे चार्ट बनता जाएगा इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे अपनी कम्युनिटी में। और अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री सिग्नल्स मिलते हैं। फ्री सिग्नल्स के लिए यार वहाँ पर रिप्लाई भी करना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी लोग होते हैं सिर्फ वो ऐसे, जैसे बंदा सो नहीं जाता किसी जगह पे आकर, वो सोए हुए होते हैं, सारे जितने भी हैं वो सोए होते हैं। किसी को यही नहीं पता कि किसकी एनालिसिस आ रही है, कुछ हो रहा है ग्रुप में, नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई रिप्लाई वगैरह नहीं करते, तो सारा रिप्लाई भी किया करें, ठीक हो गया। उसके बाद हम आपके लिए लेके आए हैं जी, हमारे पास ये देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे हमारे पास करेंसी स्ट्रेंथ मीटर है, जिसका कोर्स आपको मिनिमम भी अगर देखें तो $120 का मिलता है, ठीक है। तो मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट गाइड किया है इसमें मैंने, ठीक है। उसके बाद SMC ट्रैप के अकॉर्डिंग मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया जिसमें सिर्फ 2 वीडियोज़ ही हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों को ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।